जो डिजिटल रेवोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वहां वो डिजिटल रेवोल्यूशन से मेरा जिंदगी भी ऑलरेडी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, मैं उसी कंपनी के बारे में शेयर कर रहा हूं जिस कंपनी का नाम है यूजमी। टैगलाइन है यूज करेगा इंडिया। इंडिया का पहला सोशल सेविंग एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल है। 4.8 इसका रेटिंग है। 4.5 लाख के ऊपर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। जी हाँ, 4.5 लाख के ऊपर डाउनलोड हो चुका है। 2021 से यही एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और यही एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है धीरे धीरे करके। और आप बोल सकते हैं 2025 में इसका ऑल मतलब ओरिजिनल मतलब रेवोल्यूशन हुआ है। मई मंथ से ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर लाया गया है जिसके बाद लगातार हर दिन यूजमी के साथ कोई ना कोई कनेक्ट हो रहा है। तो एक बार सोच के देखिए, 7 महीने के अंदर अंदर अगर 4.5 लाख हो गया है तो आने वाला 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कहां तक पहुंच सकता है, एक बार सोच के देखिए। क्यों ये पहला सोशल सेविंग ऐप है, अभी आप जानेंगे। सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक कंपनी जब लॉन्च होता है, बेसिकली जब इंडियन कंट्री में, अगर इंडिया में अगर कोई भी कंपनी काम करना चाहते हैं लीगल तरीके से, तो उसके पास डेफिनेटली लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो यूजमी के पास भी है। चाहे वो आरओसी हो, टैन नंबर हो, पैन नंबर हो, जीएसटी नंबर हो, उद्यम सर्टिफिकेशन हो, स्टार्टअप इंडिया बोलिए। जो नया कोई कंपनी जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको स्टार्टअप कंपनी का मतलब बोला जाता है। तो स्टार्टअप कंपनी है तो इसीलिए स्टार्टअप कंपनी का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है कि स्टार्टअप इंडिया। अगर स्मॉल सेक्टर एमएसएमई सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं कि बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी जो मार्केट में काम करता है, उसको भी उद्यम सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि एक उद्योग लेकर मार्केट में आया है कुछ सोसाइटी को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए भी जो सर्टिफिकेट होता है वो है उद्यम सर्टिफिकेशन, वो भी हमारे पास है। मैं अगर दिखाऊंगा कि आप यकीन करेंगे नहीं। आपको कहां पे यकीन करना है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में चला जाइए, सर्च कीजिए यूजमी अकाउंट ट्राइवल लिमिटेड। और जो आपने जिन्होंने आपने आपको इनवाइट किया है उनके पास भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आईडी नंबर, जो आरओसी नंबर है, टैन नंबर है, पैन नंबर है, उसको देकर भी सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है। जो हम लोग दिखाएंगे उसमें बिलीव नहीं करना है, जो सच में है उसको देखना है। अगर मैनेजमेंट का अगर बात करूं, जितना बोलूं उतना काम हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर सिर्फ मैनेजमेंट का अगर बात करूंगा, मैं 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, एक दिन भी लगा दूंगा तो भी काम हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा कंपनी का जो फाउंडर है, सीईओ है, एकदम मतलब क्या है, मिट्टी के साथ जुड़ के काम करना पसंद करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर रवि प्रताप सिंह। इस यूएसमी कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ है। एक ऐसा टाइम था, बहुत सारा स्ट्रगल करके यूएसमी कंपनी को लॉन्च किया गया है। इस कंपनी को लॉन्च करने से पहले उन्होंने जोमैटो स्विगी डिलीवरी बॉय बन के भी काम किया है। यही नहीं, बहुत सारा जगह में बहुत सारा कंपनी को एनालिसिस करके, बहुत सारा कंपनी में लॉगिंग करके चेक करते थे कि कौन सा कंपनी कैसे काम करता है, कौन सा कंपनी क्या क्या है, उसमें क्या क्या पॉजिटिविटी है, क्या क्या नेगेटिविटी है, कौन सा चीज को मैं एक्सेप्ट करूं, कौन सा चीज को रिजेक्ट करूं। वही पूरा का पूरा सिस्टम को एनालिसिस करके यूजमी को डेवलप किया जा रहा है। तो एक बार सोच के देखिए, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसा टाइम था 2017 साल से उन्होंने एक ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू किया था कि किसानों के लिए कैसे काम करें, गांव में जो रहते हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च करने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कमाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब हर किसी के पास नहीं है, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे हर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिले कि वहां से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिले और इंडियन इकोनॉमी को चेंज किया जा सके। आज अगर मैं इंडिया का बात करूं, एक बार सोच के देखिए पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। धीरे धीरे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर चुका है। हम तो अभी थर्ड वर्ल्ड
कंट्री मतलब हम लोगों को बोलते हैं, या सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, अगर हम लोग इंडियन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग विदेशी सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे, तो कब तक हम लोगों का इकोनॉमी डेवलप होगा? तो इसीलिए रवि जी ने सोचा कि ये हम लोग ऐसा इंडियन सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो उसी टाइम में उन्होंने ये यूज मी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, लेकिन उस टाइम में पैसा उनके पास नहीं था उतना। तो उस टाइम में जब उन्होंने जोमेटो स्विगी का डिलीवरी बॉय बन के काम कर रहे थे, तो उसी टाइम में उनके साथ संतराम दत्तात्रेय गटकल के सर के साथ परिचय हुआ, जिनका एक रेस्टोरेंट भी है। इतना बॉन्डिंग बन चुका था कि उन्होंने सामने आकर बोला कि मैं आपका कंपनी को फाइनेंस करूंगा, किसी भी हालत पे इस कंपनी को लॉन्च कराइए, क्योंकि ये मार्केट को जरूरत है। और उसके बाद यूस्मी का जन्म हुआ। लेकिन जन्म तो होगा, लेकिन एप्लीकेशन कौन बनाएगा, टेक्नोलॉजी कौन सेटअप करेगा? मार्केट में तो बहुत सारा कंपनी है, 12 साल 13 साल 14 साल काम कर रहा है, लेकिन उनका एप्लीकेशन उतना अच्छा मार्केट में काम नहीं करता, फीडबैक उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा किन को चुना जाए कि ये एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर सके, और एक ऐसा भरोसामंद आदमी के साथ हम लोग कनेक्ट करें कि आने वाला टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम में उनके साथ मुलाकात हुआ कुलदीप पैटेल सर के साथ, जिनका एक आईटी कंपनी भी है, स्पीनिड आईटी सर्विसेज बोल के, और उसके साथ साथ आईटी इंजीनियर भी है, टेक टीम भी काम कर रहा है, पूरा डेडिकेटेड टीम यूजमी के लिए पूरा सिस्टम बना रहा है। और अभी इस कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर है शांताराम सर, इस कंपनी का यूजमी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और इस सब कुछ तो हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्निकल पार्ट हो गया, लेकिन बिजनेस और मार्केटिंग हेड का तो जरूरत था। अगर बिजनेस और मार्केटिंग हेड नहीं है, तो यूजमी एप्लीकेशन को कैसे नेशनली लेकर जा सके, कैसे इंटरनेशनली लाया जाए? तो उसी टाइम पे रवि जी के साथ मुलाकात हुआ है सचिन सूर्यवंशी सर के साथ, जो एक आर्मी ऑफिसर भी है, बहुत सारा अलग अलग मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है, बहुत ही डायनामिक एक लीडर है। और इस कंपनी का बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उन्होंने 2025 को मई मंथ में। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, इतना तेजी से पूरा इंडिया में इस एप्लीकेशन ऑलरेडी फैल चुका है, ये ऑलरेडी आप बोल सकते वायरल बन चुका है। एक आर्मी ऑफिसर बन के भी यूजमी का बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, आप एक बार सोच के देखिए कितना टफ होता है। और टाइम और जॉब में भी, सर्विस में भी देना है 8 घंटा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देना है तो कितना टाइम देना चाहिए, एक बार सोच के देखिए। फिर भी ईमानदारी के साथ यूजमी का बिजनेस मार्केटिंग हेड का काम निभा रहा है। तो हम लोग थैंक्स कहते हैं पूरा मैनेजमेंट टीम को। अगर ये मैनेजमेंट टीम अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग के पास नहीं आता, तो हम लोगों के पास ये यूजमी एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो कंपनी का मेन टारगेट क्या है, मिशन विजन क्या है? हर कंपनी का एक मिशन और विजन होना चाहिए। अगर मिशन विजन क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली वो कंपनी लंबा टाइम के लिए नहीं चल सकता है। तो कंपनी का टारगेट है कि ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएंगे वो ट्रस्टेड हो, सेफेस्ट हो, सिक्योरिटी उसका हाई हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके, कोई फेक आईडी यहां पे क्रिएट ना हो पाए, कोई फ्रॉड आदमी यहां पे जुड़ ना पाए, ऐसा एक कम्युनिटी बनाएंगे। और एक दूसरे को हेल्प देते हुए, एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक ऐसा कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे हर किसी की ना किसी के पास फाइनेंशियल एक फ्रीडम भी उनको मिल सके और एक साथ ग्रो कर सके। ऐसा सिस्टम ऑलरेडी यूजमी क्रिएट कर रहा है। और उसके साथ साथ और एक चीज आता है कि अगर हम लोग लीगल तरीके से सेफ एंड सिक्योर बनाएंगे, तो उसका सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कौन है, कहां से रहते हैं, क्या वो सच में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा। अगर उसके पास पूरा आइडेंटिटी केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, तो डेफिनेटली वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कम कर नहीं पाएगा, तुरंत उसको पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए आज जितना भी मार्केट में जितना भी एप्लीकेशन है, क्या हर एप्लीकेशन में केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है? नहीं है। लेकिन एक बार घुमा के देखिए, क्या हर एप्लीकेशन में फेक आईडी है या नहीं है? डेफिनेटली है। क्या हर एप्लीकेशन में फ्रॉड होता है नहीं होता है? होता है।
लेकिन यूजमी बोल रहा है कि यूजमी में फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी होने का चांस 0 आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी को केवाईसी वेरीफाई किया जाता है। अगर जितना भी एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद है, अगर वहां से आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बोलिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जो भी अलग अलग का कंपनी हो, वो एप्लीकेशन बोलिए, जहां पे मॉनेटरी इनकम का अपॉर्चुनिटी या फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इनकम का फैसिलिटी है, वहां पे डेफिनेटली आपको केवाईसी वेरीफाई किया जाता है। बहुत सारा लोग यहाँ पे यूज मी मतलब फेसबुक यूज करते हैं लेकिन केवाईसी वेरीफाई नहीं करते, लेकिन जो लोग फेसबुक से अर्निंग करते हैं उनको पैन नंबर भी देना पड़ता है और आधार नंबर भी देना पड़ता है। अगर अपने यूट्यूब से अर्निंग करेंगे तो आपको केवाईसी फिलअप करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाता है। ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप एक बार सोच के देखिए, फेसबुक के अंदर लाखों करोड़ों लोग फेक अकाउंट बना के एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है, एआई जनरेटेड कंटेंट बना के लोगों को धोखा दे रहा है, ट्रोल कर रहा है, गंदा गंदा कमेंट कर रहा है। क्या इसको फेसबुक बंद नहीं कर सकता था? क्या इसको केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं कर सकता था ताकि फ्रॉड ना हो सके? लेकिन कंपनी नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी के पीछे एजेंडा कुछ अलग है। डेटा इधर से उधर करना, फ्रॉड करना, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन यूज में बोल रहा है नहीं, चाहे हमारे पास यूजर कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी यूजर रहेगा वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि यहां पे एक ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म बना सके। आने वाला टाइम में जितना भी अलग अलग कंपनी अगर यूज मी से बेनिफिट लेना चाहता है तो उनको हम लोग जेन्युइन एक सिस्टम बना के दे सके। तो यूज मी के पास अभी क्या है, 4.5 लाख के ऊपर वेरीफाइड यूजर है। आने वाला टाइम में यही कंपनी आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है, यूजमी। जी हां, शेयर मार्केट में आपको इसी कंपनी देखने को मिलेगा। बहुत सारा एंजल इन्वेस्टर आएगा। कंपनी शार्क टैंक पे, जो शार्क टैंक होता है ना, वहां पे जाने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग में है। कंपनी खुद का डेटा सेंटर बनाने के लिए प्लानिंग में है। तो एक बार सोच के देखिए, यहां पे 100% केवाईसी वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप इनकम करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, इसके लिए पैन नंबर जरूरत है। और अगर यहां पे गवर्नमेंट भी चाहता है कि कौन कौन कहां से अर्निंग कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं देखना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो देख सकता है। जो आपका आधार नंबर पे जो नाम है ना, वही नाम आपका यूजमी प्रोफाइल नाम पे रहेगा, कोई एडिट नहीं कर सकता। जैसे डीजे शुभदीप, रॉक शुभदीप, ऐसा नहीं कर सकते। शुभदीप सामंत तो मेरा नाम है, तो मेरा प्रोफाइल नेम शुभदीप सामंत तो होना चाहिए। ये मैंडेटरी तो हर सोशल मीडिया को करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, छुपाता है नाम। नाम छुपाता कौन है ये आपको भी पता है। तो चलिए, केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, तो इसीलिए यूजमी एप्लीकेशन मोस्ट ट्रस्टेड ऐप बन चुका है, क्योंकि रियल एंड ऑथेंटिसिटी से के साथ मतलब काम करना पसंद करता है यूजमी। यूजमी कौन है? यूजमी एक न्यू एज इंटरेस्ट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप चाहे तो आपका खुद का स्किल, आपका खुद का स्टोरीज, आपका खुद का पॉजिटिविटी शेयर कर सकते हैं यूजमी सोशल सेविंग ऐप के जरिए। क्योंकि यूजमी सोशल सेविंग ऐप के अंदर बहुत सारा चीज है। यूजमी सोशल सेविंग ऐप के अंदर सोशल मीडिया है, यूजमी सोशल मीडिया जो इंडियन सोशल मीडिया है। अभी तक हम लोग बाहर का सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, हमारा डेटा भी लेकर जा रहे थे, पैसा भी लेकर जा रहे थे। मतलब कितना सारा लोग हम लोग इंडिया में बाहर का सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप एक बार सोच के देखिए। तो आइए ना, एक इंडियन सोशल मीडिया को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे जैसे चीन कर रहा है, जैसे और अलग अलग कंपनी कंट्री कर रहा है। क्या हम लोगों का खुद का सोशल मीडिया होना नहीं चाहिए? हमारे पास इंडियन का डेटा इंडिया के पास रहना नहीं चाहिए? क्या उसके जरिए जो ऑलरेडी आने वाला टाइम में जो एडवर्टाइजिंग चलेगा, जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में होता है, यूज में भी एड रन होगा, क्योंकि यहां पे जेन्युइन यूजर है। अगर एड रन होगा तो हम लोग इनकम करेंगे ना, बाहर में क्यों पैसा देंगे? आप तो देख पा रहे हैं ना वेनेजुएला में और अलग अलग जगह में क्या हो रहा है। एक कंट्री का हेड को लेकर चला जा रहा है। अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, इंडियन सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो कौन बनाएगा? आइए डिजिटल रेवोल्यूशन करते हैं इंडिया का।
इंडियन सोशल सेविंग ऐप के साथ साथ, सोशल मीडिया के साथ साथ आपको यहां पे शॉपिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, जो बाहर में जितना भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उससे कम प्राइस में आपको यूजमी शॉपिंग पोर्टल में प्रोडक्ट मिलेगा। तरह तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, अलग अलग ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, घर सजाने का सामान, आपका मेकअप बोलिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बोलिए, सप्लीमेंट बोलिए, किसानों के लिए बहुत सारा सामान है, सप्लीमेंट आ रहा है, ऑर्नामेंट्स बोलिए, इलेक्ट्रिक इस्त्री, मिक्सर ग्राइंडर, हेडफोन, मोबाइल, टीवी, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तो से कुछ प्रोडक्ट है, 40 के आसपास प्रोडक्ट है, लेकिन आने वाला 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद आकर यहाँ पे अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि जहां पे जेन्युइन यूजर है वहां पे ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी वहां पे पहुंचना चाहता है। अगर आज 4.5 लाख के ऊपर है तो सोच के देखिए 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा। अगर यहाँ पे जेन्युइन यूजर है, कोई भी फेक अकाउंट नहीं है, तो 100% बहुत सारा कंपनी हमारे पास आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, कंपनी पूरा सेटअप कर रहा है। आने वाला 1-2 महीने के अंदर ही अंदर आपको यहाँ पे सेलर अकाउंट देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा कंपनी ब्रांडेड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का जरूरत नहीं है, जिसको जो चाहिए तो वो खरीदेगा, और आप इस एप्लीकेशन को शेयर रेफर करके भी इनकम कर सकते। इस एप्लीकेशन के अंदर यूटिलिटी बिल पेमेंट का सर्विस है, मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट से लेके फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल पेमेंट, लैंडलाइन का बिल पेमेंट, आने वाला टाइम में आपको होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग से लेके, लोन रिपेमेंट से लेके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी बिल पेमेंट है, सब कुछ कर सकते हैं यूसमी एप्लीकेशन के जरिए। आने वाला टाइम में यूसमी का यूपीआई सिस्टम भी आ रहा है, वो भी देखने को मिलेगा। जो भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ही कंपनी आपको डिजिटल रिवॉर्ड पॉइंट देगा। जो डिजिटल रिवॉर्ड पॉइंट आप बहुत सारा अलग अलग पर्पस में आप यूज कर सकते हैं, उस डिजिटल रिवॉर्ड पॉइंट का नाम है यूजमी कॉइन। ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, एक यूजमी कॉइन का प्राइस है 1 रुपी, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही आपको 1000 यूजमी कॉइन फ्री में मिल जाता है, यानी 1000 रुपी का आपको कॉइन मिल जाएगा। और यही कॉइन अप्लाई करके यूजमी शॉपिंग पोर्टल से जब प्रोडक्ट परचेस करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और यही यूजमी कॉइन के जरिए आप यूजमी सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो पोस्ट नहीं कर सकते। यही यूजमी कॉइन के जरिए आप किसी को अगर रेफर करेंगे, तो जब आपका रेफरल लिंक से अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो भी आपको 100 यूजमी कॉइन मिलेगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, उसके ऊपर 10% आपको कॉइन मिल जाएगा, 10%। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं सिर्फ यही काम है यूजमी का, कॉइन का? जी हाँ, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। आने वाला टाइम में आपके घर के आसपास जितना भी दुकान है ना, हर दुकान में यूजमी का क्यूआर कोड सिस्टम लगने वाला है। उसी दुकान में जाकर यूजमी एप्लीकेशन से अगर पेमेंट करेंगे, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कॉइन अप्लाई करके। और यही कॉइन से अब आने वाला टाइम में यूजमी का जो आईपीओ लॉन्च होगा ना शेयर मार्केट का, उसका भी शेयर आप ले सकते हैं। धीरे 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 बहुत कुछ सरप्राइज आएगा आपके पास। जो लोग चाहते हैं यूजमी से, मैं हर चीज चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया अर्निंग भी चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं मेरा ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो सके, मैं मिलियंस के ऊपर मैं फॉलोअर बढ़ाना चाहता हूं, मैं जो पोस्ट करूंगा बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके, मैं डेली पोस्ट करना चाहता हूं, डेली वीडियो पोस्ट करना चाहता हूं, डेली चैट करना चाहता हूं, बैंक बैलेंस बैंक में विड्रॉल करना चाहता हूं, 30% मेरे को डिस्काउंट चाहिए, अप टू 30% तक, मैं बिल पेमेंट करना चाहता हूं, रेफर करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? जी हाँ, सिर्फ 799 से, यानी यूजमी का प्राइम मेंबर लेके आप इस कंपनी का सब बेनिफिट आपको मिल सकता है। फ्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ऑप्शन है। लेकिन अगर प्राइम मेंबर लेने से सोशल इनकम आपको होता है, लाइक कमेंट से अगर अर्निंग होता है, डेली 5 पोस्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? और 799 लाइफ टाइम के लिए है। अगर 799 अगर प्राइम मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा, और 799 में आपको पूरा का पूरा फैसिलिटी मिल जाएगा।
यही 799 के अंदर आपको 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है, 10 रुपए आपको केवाईसी वेरिफिकेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है। अगर इसको हटाएंगे तो कंपनी के पास इनकम जाता है 500 रुपीज, और यही 500 रुपीज का कंपनी नाम दिया है यूएसपी, जिसका नाम है यूज मी सेलिंग पॉइंट। इसको आप बिजनेस वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो 799 में आप बोलेंगे नहीं फ्री रजिस्ट्रेशन करता हूं, उसके बाद करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 799 में आप जाइए, जूम का आप फ्री वर्जन यूज करते, जूम का प्राइम वर्जन यूज करने में आपको 13 से 1400 या 1600 रुपए आपको देना पड़ेगा। आपको हॉटस्टार में जाइए, वहां पर भी आपको प्राइम मेंबरशिप है 800 के 850 850 के आसपास। सिर्फ मूवी देखेंगे, कैरियर चेंज नहीं होता है वहां पे। नेटफ्लिक्स जाइए, वहां पर भी प्राइम वर्जन है। अमेजोन में जाइए, वहां पर भी फ्री वर्जन है, प्राइम वर्जन है। अगर हर जगह में फ्री वर्जन है, प्राइम वर्जन है, तो यूज में क्यों ना करे। अगर 799 के बाद आपका जिंदगी चेंज हो सकता है, बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, तो क्यों ना करे। मैं अगर कहूं कि 799 में चलिए, मैं आपका गोवा में ट्रिप कराऊंगा, और आपको सिर्फ यहां से आप जहां पे रहते हैं वहां से आपको गोवा जाने में 799 का आपका टिकट लगेगा, और वही टिकट आपको देना है। तो आप क्या कहेंगे, बाजी वाह, आप गोवा में पूरा घुमाएंगे, होटल का खर्चा आप देंगे, बाकी सब कुछ आप वहां पे करेंगे, सिर्फ 799 देने से आपका टिकट बुक करने से आप पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बोला जी हाँ। तो आप क्या करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, जो जो कॉस्ट है करेंगे या नहीं करेंगे। अनम्यूट करके बोलिए, करेंगे। यस सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। यस तो सर, श्योर, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूं कि 799 में अगर एक यूजमी का प्राइम मेंबरशिप लेके आप पूरा जिंदगी में आपका करियर अब चेंज हो सकता है, और 799 का एक प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद बाकी सब कुछ बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। आपको सिर्फ एक होटल का नहीं है, आप एक दिन का मैं ट्रिप नहीं कराऊंगा, 799 का एक आप सफर करेंगे, उसका टिकट आप बुक करेंगे, और पूरा इंडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल नहीं, जितना भी आप जो चाहिए वो आप खूब मर्जी से कर सकते हैं। कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे सर। तो यही करना है। हम हर कोई 799 सोच के ना हम लोग पीछे हट जाते, ठीक है फ्री रजिस्ट्रेशन है, हर कोई फ्री के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अगर 799 से कंपनी का इकोनॉमी डेवलप होता है, हर किसी का जिंदगी चेंज हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग करें। इसीलिए जिस दिन मैंने देखा था, उसी दिन में ही मैंने 799 का प्राइम मेंबरशिप लिया था। भले ही वो फ्री रजिस्ट्रेशन कोई करे, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि उनके पास वो क्लैरिटी नहीं है, पिक्चर क्लैरिटी नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए। अगर आपने डेडिकेटेडली अगर कुछ ने आपने सोचा कि मैं बिजनेस को लंबा मतलब टाइम तक लेकर जाना चाहता हूं, और मैं खुद एक पिलर बन के रहूंगा, और मेरे को देखकर सब लोग आएंगे, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या आप यूजमी से सच में कुछ करना चाहते हैं। कंपनी और भी ऑप्शन दिया है कि आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके भी अगर किसी को अपने प्राइम मेंबरशिप देंगे या फिर किसी को शेयर रेफर करेंगे, वही लिंक के जरिए अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, कोई प्राइम मेंबरशिप लेता है, उसके वॉलेट पे भी पैसा जाएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उनके विजन क्लियर नहीं होता है कि मैं फ्री रजिस्ट्रेशन करके मैं 10 लोगों को पहले करूं, अगर पैसा मेरे को वॉलेट में आएगा फिर से फिर करूंगा। कंपनी उन लोगों के लिए किया है जिनके पास सच में पैसा नहीं है, जिनके पास सच में 200 रुपया 300 रुपया बहुत बड़ा रकम लगता है, उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। कंपनी बोला आप 799 मत दीजिए, कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए। यूजमी एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट भी है, और हर प्रोडक्ट के पास आपको यूएसपी देखने को मिलेगा। एक प्रोडक्ट बिकने से यूएसपी जो है वही कंपनी का अर्निंग है, और ये जो यूएसपी है, इसी यूएसपी प्रोडक्ट के बगल में आपको 500 यूएसपी, 300 यूएसपी, 50 यूएसपी, 200 यूएसपी दिखाई देगा। अगर टोटल प्रोडक्ट का परचेस आपका 500 यूएसपी हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा प्राइम मेंबरशिप आप बन जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। अभी तो 799 का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन ये भी नहीं रहेगा 799 का अपॉर्चुनिटी।
बाद में आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट परचेस करके लेना पड़ेगा। अभी सबसे कम प्राइस में अगर आपको पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है, तो 799 इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो लोग प्राइम मेंबरशिप लेंगे, कंपनी उनको सोशल मीडिया का अर्निंग भी देगा, उनका पोस्ट को बूस्ट करेगा। हर दिन जितना भी बिजनेस होता है, जितना यूएसपी का बिजनेस होता है, उसका 5% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर किसी के बीच में। जो लोग प्राइम मेंबर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिनके पास ज्यादा लाइक, ज्यादा कमेंट, उसी हिसाब से एक एल्गोरिथम सेट किया गया है। 10 पैसा होने से ही आपका वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। ऐसा करके 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000 करके ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं। लाइव एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हो रहा है, इनकम मिल रहा है। लाइव एग्जांपल है। सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे हम लोगों का मीटिंग ट्रेनिंग चलता है। आप आकर देखिएगा, हर दिन होता है। यहां पर रेफरल इनकम भी है। हर किसी को ये चीज पसंद आता है कि मैं अगर किसी को रेफर करता हूं, मेरे को तो इनकम मिलेगा। अगर किसी को रेफर करेगा तो क्या मेरे को इनकम मिलेगा? जी हां, मिलेगा। 20 लेवल तक आपको अर्निंग आएगा। जितना भी यूएसपी का बिजनेस होगा, मतलब आप किसी को रेफर किया, अगर उन्होंने 500 यूएसपी का मतलब प्राइम मेंबरशिप अगर लिया है 799 का, तो आपके पास 200 रुपया आएगा। अगर 10 लोगों को प्राइम मेंबर देंगे तो आपको 2000 रुपया आएगा। ऐसा करके लेवल 1 से आपको 40% कमीशन मिलेगा, लेवल 2 से आपको 5% कमीशन मिलेगा, यानी पर प्राइम आईडी से आपको 25 रुपया करके मिलेगा। लेवल 3 से 4% कमीशन मिलेगा, पर आईडी आपको 20 रुपीज मिलेगा। ऐसा करके 15 रुपीज, आपको 10 रुपीज, 5 रुपीज करके आपको 20 लेवल तक मिलता रहेगा। पहली बार जब प्राइम मेंबरशिप करेंगे तब आपको अर्निंग आएगा। उसके बाद सेम टीम स्ट्रक्चर में जब किसी ने प्रोडक्ट बाय करेंगे, परचेस करेंगे यूएसपी शॉपिंग पोर्टल से, तब आपको फिर से आएगा। तो एक बार सोच के देखिए, एक फैमिली में पूरा महीने में कितना बार शॉपिंग करता है? चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो टी शर्ट हो, कुर्ता हो, पाजामा हो। अब एक बार सोच के देखिए ना, जैकेट है, इलेक्ट्रिक, घर सजाने के सामान है, हर दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई खरीद रहा है। तो अगर एक कम्युनिटी कस्टमर बेस अगर क्रिएट कर लेंगे, जैसे अमेजोन अर्निंग करता है, जैसे फ्लिपकार्ट अर्निंग करता है, जैसे मीशो अर्निंग करता है, वैसे ही अगर आपके पास अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का अगर एक कस्टमर बेस बन जाता है, तो सोच के देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ऐसा करके 2000, 2500, 20,000, 1.5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, ये तो मैंने 7 लेवल तक मैंने दिखाया। उसके बाद तो कंटिन्यू लिखा हुआ है, मैं अगर दिखाऊंगा तो आपको दिमाग हिल जाएगा कि हां, सच में 799 से करियर चेंज हो सकता है। जी हां, ये हो सकता है ना, हो रहा है। यहां पर खत्म नहीं होता है, यहां पे अलग अलग रैंक, रॉयल्टी इनकम भी है। अगर आपने डायरेक्ट लेवल 1 में अगर 10 प्राइम आईडी बना लेंगे तो आप क्रिएटर रैंक बन जाओगे। अगर आपका लेवल 1 में, यानी जो लोग आपका लेवल डायरेक्टली जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, अगर उनके जरिए अगर 50 प्राइम आईडी बन जाता है या फिर 25,000 यूएसपी हो जाता है, तो आप इन्फ्लुएंसर रैंक बन जाएंगे। और उनके जरिए अगर 250 प्राइम आईडी बन जाता है, तो आपका लेवल 3 में अगर 250 प्राइम आईडी या फिर 1,25,000 की यूएसपी हो जाता है, तो आप माविन रैंक बन जाएंगे। और आपका 4th लेवल में अगर 1250 या फिर 6,25,000 की यूएसपी अगर हो जाएगा, तो आप एस रैंक बन जाएंगे। और उसके बाद स्टार रैंक है, यूनिकॉर्न रैंक है। तो एक बार सोच के देखिए, एक बार आपको क्रिएट रैंक अचीव करने से आपको रिवार्ड इनकम मिलता है। यानी एक बार अगर आपने क्रिएटर रैंक या फिर इन्फ्लुएंसर मावेन रैंक अगर अचीव कर लेंगे, तो आपके लिए क्रिएटर रैंक के लिए 10,000 का मोबाइल फंड, इन्फ्लुएंसर रैंक के लिए 40,000 का लैपटॉप फंड, मावेन रैंक के लिए 2 लाख, एस रैंक के लिए 10 लाख, स्टार रैंक के लिए 1 करोड़, यूनिकॉर्न रैंक के लिए 2.5 करोड़ का लग्जरी हाउस का फंड मिलता है। लेकिन ये फंड हर मंथ का 5 तारीख को मिलता है। हर महीने का 5 तारीख को आपको ये रिवॉर्ड इनकम मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूरा महीने में जितना भी यूएसपी का बिजनेस होगा, उसका 2% क्रिएटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2% इन्फ्लुएंसर, 2% मावेन, 1% ऐसा करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद रॉयल्टी इनकम मिलेगा, डेली रॉयल्टी इनकम मिलेगा। जितना डेली बिजनेस होगा उसका भी परसेंटेज हर रैंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये डेली रॉयल्टी इनकम मिलने के लिए आपको पर मंथ आपको
1000 यूएसपी का लेवल 1 या फिर आपको सेल प्रोडक्ट परचेस करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है रॉयल्टी इनकम है, टीम रॉयल्टी इनकम है। आपका टीम से जितना भी आईडी एक्टिवेट होगा वो वहां से आपको 10 रुपए करके मिलेगा, हर आईडी से आपको मिलेगा। उसके बाद आपको कंपनी बोल रहा है कि ये जो टीम रॉयल्टी इनकम है इसको अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, सपोज मानिए आपने क्रिएटर रैंक अचीव किया, आपका 10 प्राइम आईडी बन गया और उनमें से एक बंदा क्रिएटर रैंक अचीव कर लिया, तो वो जो एक बंदा क्रिएटर रैंक अचीव कर लिया उनका टीम से आपको 10 रुपए करके नहीं मिलेगा। बाकी जो 9 मेंबर है वो अगर कम्युनिटी बनाएंगे वहां से आपको पर आईडी 10 रुपए करके आपको आएगा। उसके बाद जो जो लेवल 1 में 2500 यूएसपी मेंटेन करते हैं मंथली, उनको ग्रोथ फंड दिया जाता है। पर मंथ आपको 5 तारीख को मिलता है ग्रोथ फंड, या फिर आप 2500 यूएसपी का प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। जिन जिन्होंने 5000 यूएसपी का बिजनेस मेंटेन करेंगे, क्रिएटर लेवल से 7th लेवल तक पूरा के पूरा बीच में जितना भी बिजनेस होगा मंथली उसका 5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसा करके बहुत सारा फैसिलिटी है। हर दिन ट्रेनिंग मीटिंग होता है, वहां पे आइए, इसके बारे में और भी डिटेल्स में शेयर किया जाएगा। आज सिर्फ सिस्टम को समझिए। यूजमी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, आपको अलग अलग कम्युनिटी डेवलप करना नहीं है, आपको 5 अलग अलग कंपनी जेब में रखकर घूमना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ यूजमी में आएंगे तो आपको सिर्फ 5 नहीं, आने वाला टाइम में 10-20 आपको प्रोजेक्ट आपको मिलता रहेगा। अलग अलग कंपनी आपको मिलेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए सिस्टम मिलेगा। एक बार अगर कम्युनिटी का कस्टमर बेस अगर बना लिया तो आपको बार बार सेम टीम स्ट्रक्चर में आपको इनकम आता रहेगा। और इसके लिए मैं कंपनी पहला ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। 23 नवंबर 2025 को मैपिन लॉन्च किया है। एक अलग कंपनी है यूजमी छोड़ के, लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर इंडस्ट्री में धमाका मचाने के लिए आ रहा है। इसका ऑलरेडी बुकिंग चालू है। 10,000 से ऊपर ऑलरेडी पिन कोड बुक हो चुका है। अलग अलग पिन कोड में एक फ्रेंचाइजी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। 29,000 पिन कोड में कंपनी ये फ्रेंचाइजी दे रहा है। 2499 में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, फ्रेंचाइजी ओनर बन जाएंगे आप। आपका काम रहेगा कि आपका पिन कोड के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो डिलीवरी कराना है डिलीवरी बॉय से, चाहे वो यूजमी का प्रोडक्ट हो चाहे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट बोली उसका बेनिफिट आपको अलग अलग मिलता रहेगा। यूजमी का अगर कोई भी शॉपिंग करेगा उसका कमीशन मिलेगा, कोई अगर प्राइम मेंबरशिप लेगा उसका भी कमीशन मिलेगा, प्रोडक्ट डिलीवरी करने में आपको कमीशन मिलेगा, कैश यार जो आने वाला टाइम में सिस्टम आ रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा, मर्चेंट आ रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा, ग्रामोलॉजी आ रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने आपका पिन कोड में अभी भी खाली है, मैं पूरा इंडिया का बात कर रहा हूं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अगर आपने सच में शिद्दत के साथ काम करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करना पसंद करते हैं, अच्छा से डिलीवरी कराना आप जानते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है या फिर करना चाहते हैं तो ही कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, बहुत सारा डिलीवरी बॉय को इनकम होने वाला है, बहुत सारा डिलीवरी बॉय को रोजगार मिलेगा मैपिंग के जरिए। गांव में रहकर भी काम कर सकता है, प्रोडक्ट डिलीवरी करके पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है। बहुत सारा सिस्टम आ रहा है, ई कॉमर्स सिस्टम का भी आ रहा है। लोकल दुकान से आपको प्रोडक्ट डिलीवरी कराना हो, एक सिटी के बीच में डिलीवरी कराना हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड शिपमेंट कराना हो, वेयर हाउस इंटीग्रेटेड, सब सिस्टम आ रहा है। बहुत सारा अलग अलग इनकम सिस्टम इसके अंदर लाया गया है। और ग्रोसरी, आपको रेस्टोरेंट के खाना, मेडिसिन, सब कुछ डिलीवर होगा। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का भी मास्टर फ्रेंचाइजी आ रहा है जो 9 तारीख को, यानी आने वाला जो 9 जनवरी है, वहां पे इसके बारे में डिस्क्लोज किया जाएगा कि जो लोग, मतलब एक पिन कोड में एक फ्रेंचाइजी है और एक जिला में भी एक फ्रेंचाइजी हब होगा, वायर हाउस होगा, जिसके जरिए अलग अलग पिन कोड में प्रोडक्ट डिलीवर होगा अलग अलग पिन कोड फ्रेंचाइजी के पास। इसका क्या क्राइटेरिया, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ आपको 9 तारीख को जानने को मिलेगा। ये यही वेबिनार में 8 बजे आ जाइएगा। रवि जी हमारे साथ शेयर करेंगे, जो हमारे साथ सीईओ एंड फाउंडर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद आपको और भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे ई ब्रांडिंग,
पोस्टर डिजाइन से लेके आपको वेबसाइट डिजाइन से लेके सब कुछ आ रहा है। इसके बाद आ रहा है कैशियर लेके आ रहा है, आधार बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, यूपीआई कियोस्क, इंश्योरेंस, माइक्रो एटीएम, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, ट्रैवल सर्विस, पैन सर्विस, इसका भी फ्रेंचाइजी रेफरल सिस्टम में आ रहा है। इसके बाद आ रहा है ग्रामोलॉजी, गांव गांव के साथ कनेक्ट हो रहा है, बहुत सारा अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो कम्युनिटी बनाए या ना बनाए, उनको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा या ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट से। ये भी रेफरल सिस्टम आ रहा है। इसके अलावा मर्चेंट आ रहा है, लोकल दुकान के साथ रेफरल सिस्टम के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। ये भी रेफरल सिस्टम से कनेक्ट होगा। जो लोग उस लोकल दुकान में कनेक्ट करेंगे उनको 2% करके मिलेगा, उसके ऊपर 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी के पास 2% जाएगा। जो कस्टमर है उनको भी डिस्काउंट मिलेगा 5%। जो डेडिकेटेडली काम करना पसंद करते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, 4 लेवल यानी 4th लेवल अगर आपने अचीव कर लिया, यानी यस रैंक में अगर पहुंच गया तो आप कंपनी का पार्टनर भी बन सकते हैं, 10% का कंपनी का शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। 25 लोगों को यह मौका मिलेगा। अभी 8-9 के आसपास ऑलरेडी लोग एस रैंक में ऑलरेडी पहुंच चुका है। यहां पे पैन नंबर, आधार नंबर मैंडेटरी है वेरिफिकेशन के लिए। एक बार अगर डिलीट कर देंगे, दूसरी बार आपको अकाउंट क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। रेफरल कोड से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो रेफरल कोड चेंज नहीं हो सकता। यानी आपका रेफरल कोड से अगर 100, 200, 500, 1000, 5000 लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो किसी भी हालत पे दूसरा रेफरल कोड में रजिस्ट्रेशन पे वही पैन नंबर पे, वही आधार नंबर पे नहीं कर सकता। कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है। 20 लेवल से रेफरल अर्निंग अगर करना है तो आपको रिसेलर फॉर्म भरना पड़ेगा, नॉमिनी सबमिट करना पड़ेगा। 10 रुपए आपका अगर यूज मी इनकम वॉलेट में आएगा तो ही आप बैंक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। 24 घंटे में जितना बार चाहे आप विड्रॉल कर पाएंगे। 175 रुपया है तो विड्रॉल कर पाएंगे। 12 रुपीज IMPS में डिडक्ट चार्ज काटेगा बैंक। एनईएफटी में अगर विड्रॉल करेंगे तो 10 रुपीज काटेगा। 2% TDS आपको एप्लीकेबल है गवर्नमेंट को देने के लिए। आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। 2 जगह में कंपनी का ऑफिस है, अभी लखनऊ में है, दूसरा पुणे में है, और आने वाला टाइम में हर जिला में आपको देखने को मिलेगा, हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच। तो ये है सिस्टम। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। डिसीजन लेने के लिए और भी बहुत सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। लाइव विड्रॉल होगा, ध्यान में रखिए, हर टाइम ऐसा मौका नहीं आता है। 7 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 4.5 लाख हो गया है तो सोच के देखिए आने वाला 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर क्या होगा। अगर आज अभी ये मौका आपको मिला है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करके चेक कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो छोड़िएगा नहीं, रुकना मना है, जो सचिन सर का जो कोड लाइन है। चलिए, यही बात को मैं विराम देता हूं। मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा जावेद जाफरी सर को। सर प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, अमेजिंग और बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रेजेंटेशन। सबके मैसेज भी आ रहे हैं, हरिकृष्ण वर्मा जी का, साथ ही साथ हमारे और भी लीडर्स का यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। तो थैंक यू इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। मैं